Good afternoon, friends. Today we are going to study about stress strain diagram for ductile material and yield material. अब डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है प्रेशर अपॉन एरिया। द रेजिस्टिंग फोर्स विच इज रेजिस्ट द लोड for the unit area is called as the stress, right? And what is the strain is the change in length to total length ratio is called as the strain. Now अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, जब आप लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा और साथ में स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन ए पॉइंट जो है, ठीक है, वहाँ तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ता रहेगा वो एक स्लोप में बढ़ेगा, एक ही लाइन में बढ़ेगा। मतलब कि ये जो लाइन है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन वाली जो लाइन है, उसमें किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप फाइंड करोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। कहीं पे भी आप फाइंड करो तो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। उसको ए पॉइंट जो है उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं? क्योंकि उस लाइन के दौरान सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इसीलिए उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर लोड अभी भी हम बढ़ाते हैं और उसके आगे अगर निकल जाता है, इस ए से बी का बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है, एक के बाद अगर निकलता है तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस कम बढ़ेगा, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब कि अगर आप लोड बढ़ाते ही रहते हो और स्ट्रेस जो है और स्ट्रेन जो है बी पॉइंट तक पहुंचता है, उसके बाद अगर आप लोड अप्लाई करना बंद कर देते हो या तो फिर कोई स्ट्रेस जो अप्लाई कर रहे हो, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, वो देना बंद कर देते हो, तो जो भी मटेरियल है वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर आप लोड बढ़ाते हो और जो ये डायग्राम का पॉइंट बी से आगे निकल जाता है तो वो इलास्टिक लिमिट दूर कर देगा। मतलब कि मटेरियल की जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, मटेरियल की जो ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की प्रॉपर्टी है वो दूर हो जाएगी। मतलब कि इलास्टिसिटी वो दूर कर देगा। तो अब क्या होगा? जो सी पॉइंट पर पहुंचेगा, पॉइंट नंबर सी जो है वो है यील्ड पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वहाँ पे कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? यील्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अब सी पॉइंट से ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोड अप्लाई नहीं कर रहे हो, जब आप लोड अप्लाई नहीं कर रहे हो, सी पॉइंट तक जितना लोड अप्लाई किया हुआ है उतना ही लोड रख रहे हो, ठीक है, तो पॉइंट सी के बाद क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन बढ़ेगा। मतलब कि लेंथ ज़्यादा खींचेगी। जो भी मटेरियल है उसके ऊपर आप लोड अप्लाई करना बंद कर रहे हो, फिर भी उसकी लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लोअर यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इस जो डी पॉइंट पर आ गया वहाँ पे होता है लोअर यील्ड स्ट्रेस, और पॉइंट सी जो है वो है अपर यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में जो भी गैप है वो है मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए। कौन से मटेरियल के लिए? ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये लिमिट है ब्रिटल मटेरियल की। अगर आप ब्रिटल मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो, तो पॉइंट ए तक प्रोपोर्शनल बढ़ेगा स्ट्रेस स्ट्रेन, उसके बाद इलास्टिक लिमिट आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? डिफॉर्म होगा। ब्रिटल मटेरियल क्या होगा? डिफॉर्म होगा। वो इलास्टिसिटी रिमूव कर देगा। इलास्टिसिटी अगर चली जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिक। उस मटेरियल को हम बोलेंगे प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा एक मटेरियल है जिसके ऊपर अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हो, उसकी लेंथ या तो उसका शेप चेंज करते हो, तो वह वापस अपनी मेन ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर पाएगा। इवन दो अगर आप उसको एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नली कोई वर्क करते हो उसके ऊपर, तभी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई नहीं कर रहे हो
और सिर्फ उसके ऊपर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड अप्लाई कर देते हो तो वो क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी रिमूव हो जाएगा, वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा और बन जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी उसके वहाँ पे आती है। और अगर ब्रिटल मटेरियल है और उसके ऊपर आपने ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिया पॉइंट डी से ज़्यादा, ठीक है, तो वो कहाँ वहाँ पे क्या होगा कि ब्रिटल मटेरियल में वो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि ये जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ए पॉइंट आएगा, यहाँ पे बी पॉइंट आएगा, यहाँ पे सी पॉइंट आएगा और उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ब्रिटल मटेरियल पॉइंट सी के बाद क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डक्टाइल मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो और डक्टाइल मटेरियल में डी पॉइंट से के बाद अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा, वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, डक्टिलिटी होगी, मतलब कि मटेरियल खींचेगा, ठीक है, मटेरियल का शेप चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि मटेरियल ने इलास्टिक लिमिट दूर कर दी है, इलास्टिक लिमिट को पार कर दिया हुआ है। मतलब कि डक्टाइल मटेरियल जो है वो खींचेगा तो सही, लेकिन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। तो डी पॉइंट के बाद ई पॉइंट तक उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो चुका होगा। पॉइंट ई जो है वो है मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, या तो फिर आप उसको अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल सकते हो कि कोई भी मटेरियल अगर आपके पास है डक्टाइल मटेरियल, याद रखना सिर्फ डक्टाइल मटेरियल ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच सकता है। डक्टाइल मटेरियल अगर आपके पास है, कितना भी लोड आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस वो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट ई तक ही पहुंचेगा, उसके बाद उसका स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होगा। तो पॉइंट ई जो है वो डक्टाइल मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस कैपेबिलिटी डिसाइड करती है कि ई पॉइंट मतलब कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, वो और खींचेगा, मतलब कि उसकी स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ेगा, कि मटेरियल ज़्यादा खींचेगा मतलब कि उसका स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस कम होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, वहाँ पे टूट जाएगा मटेरियल, कोई भी एक पॉइंट से टूट जाएगा। लेकिन मटेरियल डायरेक्टली नहीं टूटेगा, पॉइंट ई और एफ के बीच में कुछ चेंजेस होता है मटेरियल में। जैसे कि आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, आपने उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अब पॉइंट ई तक पहुंच गया है, स्ट्रेस जो है वो पॉइंट ई तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा कि इस मटेरियल में एक नेकलाइन बनेगी, इस तरीके से नेकलाइन बनेगी, ठीक है। और ये जो पोर्शन है वो दिखा रहा है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है वो दिखा रहा है कि वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके शेप चेंज होगा, नेकलाइन बनेगी, ये जो एरिया है उसको हम बोलेंगे नेकलाइन, ठीक है। उसके बाद एफ पॉइंट के बाहर निकलने के बाद, एफ लाइन से, एफ पॉइंट से भी आगे बढ़ जाता है, तब यहाँ से ब्रेक होगा मटेरियल, इस पॉइंट से ब्रेक होगा। तो ये है अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद फ्रैक्चर पॉइंट फॉर द डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद फ्रैक्चर पॉइंट, या तो उसको आप बोल सकते हो रैप्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट या तो फिर रैप्चर पॉइंट फॉर द डक्टाइल मटेरियल। और अगर आपके पास ब्रिटल मटेरियल है तो वो डी पॉइंट पर ही फेल हो जाता है। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वो एफ तक पहुंचेगा, अगर ब्रिटल मटेरियल है तो डी पर ही वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल।